रिश्तों की डोरी में बंधा एक पवित्र वचन, रक्षाबंधन। आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन माह के अंत में आता है भाई बहन की मिठास के भरा एक त्योहार, रक्षाबंधन। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक भावनात्मक, रंग बिरंगे और रिश्तों की मिठास से भरे त्योहार की दुनिया में। रक्षाबंधन वो दिन जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई वचन देता है उसकी रक्षा का। लेकिन आज का रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं, ये त्योहार बन गया है प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक। आइए आपको ले चलते हैं रक्षाबंधन की अनोखी यात्रा पर, जहां रिवाज है लेकिन रूढ़ियां नहीं। सावन की हरियाली के साथ आता है रक्षाबंधन का ये पावन पर्व। एक बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल धागा नहीं होता, वो एक भावनात्मक बंधन है जिसमें लिपटी होती है बचपन की यादें, शरारतें और अपना स्नेह। राखी जो बाहर से देखने मात्र एक सादा और सजीला धागा होता है, असल में भावनाओं का गहरा प्रतीक बन जाता है। यह उस नाजुक रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक बहन अपने भाई के लिए प्यार, आशीर्वाद और सुरक्षा की कामना करती है और भाई उसके लिए जीवन भर रक्षा, आदर और साथ का वचन देता है। रक्षाबंधन का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से होकर गुजरता है, जिसमें एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। पाताल के राजा बलि बहुत दानवीर थे और माता लक्ष्मी उनकी दानशीलता से अति प्रसन्न थी। तभी उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए उनकी रक्षा करने का वचन लिया था उनसे। एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई थी, जिसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। तभी से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाने लगा। समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, समाज, सोच, तकनीक और हमारे जीने का तरीका भी। लेकिन रक्षाबंधन जैसी परंपरा अभी भी सिर्फ पारंपरिक रस्म नहीं है, बल्कि नवीन माध्यमों से और अत्याधुनिक जीवन शैली के अनुसार खुद को ढाल चुकी है। जैसे जैसे समय बदलता है, रक्षाबंधन की परिभाषा भी बदलती है। आज जब बहनें विदेशों में हैं, राखियां मोबाइल स्क्रीन से होकर भी पहुंच रही हैं। पहले जहां बहनें राखी लेकर भाई के घर जाती थी, अब वहीं राखियां डाक, कुरियर और डिजिटल माध्यमों से भी भेजी जा रही हैं। एक रिश्ते की भावना अब स्थान की सीमाओं से परे हो गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। वचनों के साथ साथ नए दौर में भाइयों द्वारा बहनों को उपहार देने का चलन भी चला है। वहीं केवल भाई ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा भी देश भर की बहनों और माताओं को एक सौगात दी जाती है, जिसमें रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाती है। सभी बहन बेटियां रक्षाबंधन के अवसर पर बस द्वारा फ्री सफर करती हैं। यह सौगात हर वर्ष पूरे देश में दी जाती है। यह सेवा इसीलिए भी खास है क्योंकि रक्षाबंधन में सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए काफी लंबा सफर तय करती हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसका सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है। रक्षाबंधन का एक रूप वो भी है जो सीमा पार दिखता है। वहां जहां कोई भी अपनी बहन से वर्षों से नहीं मिला, देश की सरहदों पर तैनात जवान जो दिन रात हमारे लिए सजग रहते हैं, अक्सर त्योहारों पर अपने परिवार, अपने घर और अपनी बहनों से दूर होते हैं। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर जब पूरा देश भाई बहन के इस बंधन को मान रहा होता है, वे कहीं बर्फीली चोटियों, तपते रेगिस्तान या घने जंगलों में ड्यूटी पर होते हैं। वो भाई जो सालों से अपनी बहन से नहीं मिले, ना वो कलाई पर राखी बंधवा पाते हैं और ना ही बहन की मुस्कान देख पाते हैं। देश के वीर जवानों के लिए हर साल हजारों राखियां भेजी जाती हैं, उन भाइयों के नाम जिनका परिवार भारत है। रक्षाबंधन का ये रूप सबसे उदात्त और विशाल है, जहां खून का रिश्ता ना होते हुए भी समर्पण, सेवा और स्नेह का बंधन बनता है। बाजार भी रक्षाबंधन के इस बदलाव को अपना चुका है। इको फ्रेंडली राखियां, डिजिटल राखियां, कस्टम नाम वाली राखियां और तरह तरह की राखियां। भाई के साथ साथ बहनों को भी मिलने वाले गिफ्ट्स का ट्रेंड चलता रहता है। रक्षाबंधन का सजा हुआ यह बाजार अब केवल रास्तों पर ही नहीं बल्कि डिजिटल भी बन चुका है। अब ऑनलाइन मार्केट भी रंग रगा रही है, राखियों को बेच रही है, अपनी चमक बिखेर रही है। लोगों को लुभाने वाले तरह तरह की राखियां दोनों ही बाजारों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस रक्षाबंधन आइए हम भी किसी की कलाई पर एक ऐसा रक्षा सूत्र बांधें जो केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हो। रिश्ते निभाइए, प्यार बांटिए, क्योंकि आज के दौर में रक्षा का मतलब साथ देना, समझना और सहारा बनना है। रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा है जैसे रिश्ते की एक मीठी डोर। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि हर बहन भाई का रिश्ता यूं ही सदा महकता रहे।